कश्मीर घाटी में 7 महीने के भीतर दूसरे बड़े सैलाब से दहशत। जम्मू कश्मीर में बाढ़ से अब तक 19 मौतें। आज भी बारिश का कहर टूटने की आशंका। बाढ़ और बारिश के चलते कश्मीर में 17 लोगों की मौत। जम्मू में 2 लोगों की जान गई। घाटी में 4 अप्रैल तक भारी बारिश की चेतावनी। एनडीआरएफ और सेना ने बचाव अभियान शुरू किया। बड़गाम में हुए भूस्खलन में 9 लोग अभी भी लापता। मलबे से 8 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर हाईवे चौथे दिन भी बंद। रामबन और उधमपुर में फंसे हैं हजारों मुसाफिर। मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के विधानसभा क्षेत्र अनंतनाग का बुरा हाल। सालों से हो रही है स्कूल के नजदीक एक पुल की मांग। तो हमारा एमएलए साहब जो हैं वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब जनाब मुफ्ती सईद साहब हैं। अगर वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे तवज्जो नहीं दे सकते तो खुदा के लिए हमें बताएं कि हम कहाँ जाएं। हम उन तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं। खुदारा ये हाल देखिए, कब हमारा पुल बनेगा, कब हमारी सड़क बनेगी, कब हमारा ड्रेन ठीक होगा, कब हमारा ड्रेनेज ठीक होगा, कब हमारे बच्चे स्कूल जा पाएंगे। अनंतनाग में सैलाब के चलते घरों में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दहलाने वाला दरिया का उफान नजर आया। आपदा से निपटने के लिए वायुसेना भी पूरी तरह से मुस्तैद। सेना की 20 और टुकड़ियां, नावें और वाटर पंप फौरन तैनात। हमारे 20 कॉलम आर्मी के रेडी है जो सही टाइम पर तैनात किया जाएगा। हमारे वाटर पंप्स जगह जगह पर रखा गया है डी वाटरिंग के लिए। पुंछ में सेना और पुलिस ने बाढ़ के चलते फंसे 24 लोगों को रस्सी और झूले के सहारे बाहर निकाला। उफनते दरिया को पार कराने में उधमपुर में मूसलाधार बारिश का कहर। 105 भेड़ों समेत उनके रखवाले की भी मौत। पटना समेत बिहार के कई शहरों में कल जबरदस्त बारिश हुई। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवा। बारिश से लोगों को बढ़ते तापमान से राहत मिली है, लेकिन रबी की फसल बर्बाद हो गई है। लीची और आम की फसल को भी खासा नुकसान हुआ है। आरपीआई अध्यक्ष रामदास अठावले ने योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के समर्थन में फिर आवाज उठाई। कहा, जल्द दोनों से करूंगा मुलाकात। आम आदमी पार्टी की कलह को बताया पार्टी का अंदरूनी मसला। कहा, पार्टी को खुद सुलझाना होगा विवाद। आयोग को सिर्फ कानूनी मामलों में हस्तक्षेप का अधिकार है। जैसे हर पार्टी के लिए देयर इज अ बाइलॉस। आपको सपोज हम दोनों के अंदर झगड़ा हो गया, 2 पार्टी के बीच में, एक ही पार्टी में 2 आदमी के साथ झगड़ा हो गया। हाउ टू रिजॉल्व? इसको सस्पेंड करना या डिसमिस करना, दैट इशू इज ऑलरेडी रिजॉल्व। दे शुड डिसाइड ऑन देयर ओन। भूमि बिल पर गडकरी का सोनिया को जवाब। यूपीए की योजनाएं थी सिर्फ वोट के लिए। गडकरी ने सोनिया को खुली बहस की चुनौती दी। कहा, गलत आधार पर भूमि बिल का विरोध कर रही है कांग्रेस। भूमि बिल पर 19 अप्रैल को कांग्रेस की किसान रैली होने वाली है। राहुल गांधी इस रैली में शामिल हो सकते हैं। 19 अप्रैल को लाखों किसान आने की संभावना है। जी, सभी वरिष्ठ नेता उसमें शामिल रहेंगे। भिवंडी कोर्ट ने राहुल गांधी को पेशी से 8 मई तक राहत दी है। महात्मा गांधी की हत्या में आरएसएस की भूमिका पर राहुल ने दिया था बयान। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने बीजेपी के सदस्यता अभियान की जांच की मांग की है। कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि उन्होंने कोई मिस कॉल नहीं दी, फिर भी वो मेंबर बन गए। कांग्रेस के मुताबिक तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जबरन बीजेपी का प्राथमिक सदस्य बताया जा रहा है, जबकि उन्होंने टोल फ्री नंबर से संपर्क साधा ही नहीं। आंध्र प्रदेश में नेता विपक्ष जगनमोहन रेड्डी अपनी पार्टी के सांसदों संग पीएम मोदी से मिले। पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का सौंपा ज्ञापन। जगनमोहन रेड्डी का आरोप, सिंचाई परियोजना का टेंडर जारी करने में जल्दबाजी हो रही है। केंद्र सरकार इस पर रोक लगाए। तमिलनाडु में विधानसभा के बाहर डीएमडीके का प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने मुंह पर काली पट्टी बांधी। विधायकों के निलंबन का मामला।
अपने कथित साले संजय सिंह के प्रमोशन को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह घिरे। कांग्रेस ने किए सवाल, क्लास 3 कर्मचारी 3 साल में कैसे जीएम बना। संजय सिंह पर लगे आरोपों के बाद टूरिज्म मिनिस्टर ने कांग्रेस को भरोसा दिया, कहा मामले की निष्पक्ष जांच होगी। उसमें उस पद के विरुद्ध इसकी नियुक्ति की गई और इसमें सीधा रमन सिंह का हस्तक्षेप है, जिसमें उसके हस्ताक्षर है रमन सिंह जी का, जबकि ऐसे किसी पद में किसी को भेजा नहीं जा सकता। कर्नाटक के मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायकों की सैलरी करीब 100% बढ़ी। विधानसभा में सोमवार को एक विधेयक पास कर सैलरी में इजाफा किया गया। कर्नाटक के सीएम का बेसिक वेतन 30,000 से बढ़कर 50,000 रुपए हो गया है। मंत्रियों को अब हर महीने 25,000 की बजाय 40,000 बेसिक सैलरी मिलेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महिला पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया। सफलता से काम को अंजाम देने पर किया पुरस्कृत। सीएम फडणवीस ने किया ऐलान, छुट्टी के दिन काम करने पर महाराष्ट्र पुलिस के जवानों को ज्यादा भत्ता मिलेगा। महाराष्ट्र में अब सिपाहियों को 68 रुपए की जगह 490 रुपए और अफसरों को 105 रुपए की जगह 902 रुपए भत्ता मिलेगा। करीब 6,000 पुलिसकर्मियों को फायदा होगा। हिट एंड रन मामले में अभिनेता सलमान खान को कल बड़ी राहत मिली। ड्राइवर अशोक सिंह हादसे के दौरान गाड़ी चलाने की बात कबूल चुका है। 42 साल के अशोक सिंह बचाव पक्ष के गवाह के तौर पर हाजिर हुए थे। पुलिस के मुताबिक घटना की रात कार में 3 लोग सवार थे। सलमान ने 4 लोगों का जिक्र किया। गुड़गांव नगर निगम की हाउस टैक्स नीति के खिलाफ बैठी पंचायत। 40 गांव के लोगों ने हाउस टैक्स नहीं देने का ऐलान किया। पंचायत ने प्रदेश सरकार को 1 महीने का अल्टीमेटम दिया। कहा दिल्ली की तर्ज पर गांव के लोगों का हाउस टैक्स माफ करें, नहीं तो महापंचायत होगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की नई पहल, मोबाइल ऐप पर विधायकों और मंत्रियों को दिया जाएगा सवालों का जवाब। इस एप्लीकेशन के जरिए सत्र शुरू होने से 1 घंटा पहले ही मोबाइल फोन पर विधानसभा में पूछे गए सवालों के जवाब मिल जाएंगे। पहले ई विधान को लेकर हुई थी हिमाचल विधानसभा की चर्चा। पश्चिम बंगाल की बर्दवान यूनिवर्सिटी में छात्रों ने किया प्रदर्शन। ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर की परीक्षा के 10 महीने बीतने के बाद भी रिजल्ट नहीं आया। मध्य प्रदेश के बैतूल में किसानों पर फिर पड़ी बेमौसम बारिश की मार। बची कुची फसल भी तबाह। विदिशा में ओले और बारिश से फसल पर पड़ा असर। दानों का पूरी तरह से विकास नहीं हुआ। किसानों को भाव की चिंता सता रही है। सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में किसान बदहाल। बारिश ने चौपट की गेहूं की फसल। संसदीय क्षेत्र के दौरे पर पहुंची सोनिया गांधी ने मुआवजा दिलाने का वादा किया, लेकिन किसानों को भरोसा नहीं हो रहा। कहा जब अभी तक सर्वे नहीं हुआ तो उम्मीद कैसे करें। ना तो कोई यहाँ लेखपाल आया है, ना यहाँ कोई अधिकारी कर्मचारी आए हैं, और केवल हम लोग पेपर पे ही देखते रहे कि गवर्नमेंट सर्वे करा रही, मगर आज तक कोई सर्वे नाम की चीज सर्वे हुआ ही नहीं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भी बारिश और ओले से खेतों में गिरा गेहूं। बालियों में दाने नहीं हैं। मुनाफा तो दूर, लगाई हुई पूंजी भी डूबी। लागत तो बहुत लगाई है सर, पर निकलेगी कहाँ लागत इसमें। अभी बारिश का कोई मतलब वो नहीं है कि रुकने का चांस नहीं ले रही है। लेफ्ट ने उठाया किसानों की बर्बादी का मुद्दा। सीताराम येचुरी बोले सरकार नहीं दे रही किसानों को पर्याप्त मदद। केंद्रीय मंत्री हंसराज अहीर ने कहा बेमौसम बारिश पर मोदी सरकार की नजर है। फसल की बर्बादी पर मुआवजे को लेकर गंभीर है सरकार। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने भरोसा दिया। कहा किसानों की परेशानी से वाकिफ है सरकार। पीएम मोदी ने मांगी है विस्तृत रिपोर्ट। यूपी पीसीएस परीक्षा के पेपर लीक केस में उत्तर प्रदेश प्रांतीय लोक सेवा आयोग को क्लीन चिट। एसटीएफ ने स्थानीय स्तर का मामला बताया। सिर्फ 1 सेंटर शामिल था। एसटीएफ ने यूपी पीसीएस के पेपर आउट केस में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में आदर्श भारतीय विद्यालय के मालिक बलदेव मेहता का बेटा विशाल मेहता भी शामिल है।
लखनऊ के आजाद नगर इलाके में स्थित आदर्श भारतीय विद्यालय से ही आउट हुआ था पर्चा। कॉलेज के 2 शिक्षक जयसिंह वर्मा और ज्ञानेंद्र कुमार भी गिरफ्तार। रैगिंग के नाम पर जूनियर छात्र की बेरहमी से पिटाई। मेरठ के कालका डेंटल कॉलेज का मामला। 7 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। मोबाइल की बैटरी फटने से 7 साल के बच्चे की मौत। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के चंद्रडीह गांव में हुआ हादसा। पटना के अगमकुआं इलाके में एक हाउसिंग कॉलोनी में फटा बम। छानबीन के दौरान पुलिस को मिले टाइमर लगे 2 जिंदा बम। टाइमर के लिए लोटस कंपनी की घड़ियों का इस्तेमाल हुआ था। डिफ्यूज करने के लिए बॉम्ब स्क्वाड की मदद ली गई। डॉग स्क्वाड ने भी की छानबीन। बम फटने वाली जगह पर खड़ी मिली 2 बाइकें। पुलिस का दावा, संदिग्धों की पहचान हुई, जल्द गिरफ्तारी होगी। गांधी मैदान और बोधगया में ऐसे बमों से धमाका किया गया था। दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में बदमाशों ने सरगम शोरूम की कलेक्शन वैन से 4 लाख की लूट की। फायरिंग करते हुए फरार हुए बदमाश। भागते भागते एक बदमाश की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस छानबीन में जुटी। आईसीसी चेयरमैन एन श्रीनिवासन ने एसोसिएशन टीमों को बढ़ावा देने के हक में हैं। आईसीसी ने बनाई $300 मिलियन की योजना। विराट कोहली की गर्लफ्रेंड अनुष्का के बचाव में आ गया युवराज। किया ट्वीट, प्रशंसक अनुष्का की निजी जिंदगी का ख्याल रखें। मेलबर्न में विजेताओं के स्वागत में उमड़ा हुजूम। ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड कप विजेता टीम ने निकाली विक्ट्री परेड। खिलाड़ियों ने कहा, जारी रहेगा हमारा विजय। आईसीसी अध्यक्ष मुस्तफा कमाल ने फिर दिखाए बागी तेवर। लगाया आरोप, कहा मुझसे छीना गया विजेता कप्तान को वर्ल्ड कप ट्रॉफी देने का हक। अजहर अली बने पाकिस्तान की वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान। विश्व कप में शिकस्त के बाद मिसबाह उल हक ने वनडे टीम को अलविदा कहा था। पीएम मोदी को यमन में फंसे 4000 भारतीयों की सुरक्षा की चिंता। फोन पर सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज से बात की। शाह ने दिया सुरक्षा का भरोसा। यमन में सत्ता के खिलाफ छिड़ी है जंग। गृह युद्ध जैसे हालात। फंसे भारतीयों की वतन वापसी के लिए 2 यात्री पोत। कोच्चि के जिबूती बंदरगाह रवाना। मस्कट में एयर इंडिया के 2 विमान भी तैयार। एयरक्राफ्ट भी तैयार। यमन में खराब हालात देखकर चीन अपने नागरिकों की सुरक्षा में जुटा। नौसेना ने 449 चीनी नागरिकों को यमन से बाहर निकाला। उत्तर यमन में एक शरणार्थी शिविर में 40 लोगों की गोलियों से भूनकर हत्या। गोली लगने से घायल हुए एक बच्चे का अस्पताल में इलाज चल रहा है। अमेरिका में सोमवार को नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के मेरीलैंड हेडक्वार्टर के पास गोलीबारी हुई है। एक शख्स की मौत हो गई है, एक घायल हुआ है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक और ब्लॉगर वशीकुर रहमान की चाकू गोदकर हत्या। 2 आरोपी छात्र हिरासत में। इजराइल के एक चिड़ियाघर में टैंक में गिरे गोरिल्ला को बचाने के लिए जुटे साथी गोरिल्ला जमकर शोर मचाया। बाद में जू स्टाफ ने टैंक में गिरे गोरिल्ला को बाहर निकाला। मशहूर पर्वतारोही मल्ली मस्तान बाबू दक्षिण अमेरिका में यात्रा के दौरान लापता। अब तक घर वापस नहीं लौटे। अर्जेंटीना और चिली स्थित भारतीय दूतावास के संपर्क में स्थानीय अधिकारी। चेन्नई में मनाया गया वर्ल्ड इडली डे। तमिलनाडु केटरिंग एम्प्लॉयज एसोसिएशन की ओर से किया गया आयोजन। पहली बार हुआ वर्ल्ड इडली डे का आयोजन। आयोजन के दौरान केक की तरह कटी इडली लोगों ने चखा स्वाद।